धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा। अपने स्कूल के चैनल IPS एजुकेशन आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं और अपनी ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए घर पर रह करके सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेटा अगला जो चैप्टर अलंकार है, उसको मैं शुरू करने से पहले आपका कुछ इस चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनको बताना चाहूँगा, ताकि आप घर पर रह करके उनको याद कर सकते हैं और अपनी कॉपी के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी में खुद करेंगे कि कुंडलियाँ छंद का लक्षण एवं उदाहरण। एक तो ये क्वेश्चन करें, और कुंडलियाँ छंद जो है इसके लिए आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको ज़रूर करें। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। एक इस प्रकार का उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर पढ़ें, लिखें और याद करें। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका बेटा छपैये छंद का उदाहरण और छपैये छंद का लक्षण और उदाहरण अच्छी तरह से हल करें और याद करें। मोस्टली कुंडलियाँ और छपैये छंद 6 चरण के छंद होते हैं, दोनों 6 चरण होते हैं इनमें, और जो गण हैं सूत्र लक्षण के अनुसार मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं। तो इसमें भी आप एक आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको उदाहरण मिलेगा, वो आप ज़रूर लिखें, याद करें। होता जिनको व्यसन बात कोरी करने का, सीखे जो पाठन गोरों से डरने का, जिनको किंचित खेदन हो जिन्हें मरने का, सतपथ से हो स्वपन न पग पीछे धरने का, मात्र प्रेम वश ठान ले कार्य क्षेत्र प्रदेश की, है फिर उनके हाथ में स्वाधीनता स्वदेश की। इस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको बताया। ये आप अपनी नोटवर्क की कॉपी में या होमवर्क की कॉपी के अंदर जो है लिखें, याद करें और पढ़ें। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, गण कितने होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर शब्दों का उदाहरण लिखें। तीसरा क्वेश्चन, गण किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं, कितने होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर उदाहरण लिखें। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 के शुभ और अशुभ गणों के नाम लिखिए। शुभ एवं अशुभ गणों के नाम लिखिए। तो बेटा इसमें एक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, शुभ और अशुभ। तो इसमें एक क्वेश्चन में भी थोड़ा क्वेश्चन और जोड़ लें। शुभ अशुभ गणों के काव्य में प्रयोग का क्या नियम है। शुभ व अशुभ, शुभ व अशुभ गणों का काव्य में क्या नियम है, क्या नियम है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। तो इसमें उत्तर के अंदर अगर आप देखें तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मनमय, एक तो है मनमय और एक है जरसत। जरसत 4 और 4 8 गण होते हैं, और ये 8 गण जो हैं आप किस प्रकार से करेंगे। ये तो माने जाते हैं शुभ गण और ये माने जाते हैं अशुभ गण। मतलब मैं का मतलब मगन, न का मतलब नगन, मैं का मतलब फिर मगन, मन भय है, सॉरी ये मन भय,
मैं से मगन, न से नगन, भय से भगन, य से यगन, ये शुभ 4 गुण हैं, 4 गण हैं। जगण, रगण, सगण और तगण, ये 4 अशुभ गण हैं। और इनका काव्य में जो है किस प्रकार से महत्व होता है कि छंदों की रचना के अंदर शुद्ध और अशुद्ध गणों का विचार नहीं किया जाता, लेकिन किसी मात्रिक शब्द को किसी मात्रिक शब्द को अशुद्ध गण से आरंभ करने से पूरा का पूरा जो छंद है वो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए शुभ और अशुभ का ध्यान दिया जाता है। इसका प्रभाव वैसे रचयिता पर भी होता है, लेकिन ईश्वर या देवता आदि से संबंधित जब कोई रचना लिखी जाती है तो इसमें शुभ और अशुभ गणों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये काव्य के अंदर शुभ और अशुभ गण माने गए हैं 4, तो ये हैं शुभ और 4 हैं अशुभ। इनका थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी होमवर्क की कॉपी में लिख लें। अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका ऐसे ही 30 है, चौथे 5वां जो क्वेश्चन है इसका आप लिख लें, गीतिका और हरिगीतिका। मोस्टली गीतिका और हरिगीतिका, गीतिका और हरिगीतिका छंद का लक्षण और उदाहरण, लक्षण और उदाहरण अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखना भी है और आपको याद भी करना है कि गीतिका छंद का लक्षण उदाहरण लिखें और हरिगीतिका छंद का लक्षण उदाहरण आप जरूर लिखें। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आप लिख लें, मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो किस प्रकार से लिखोगे देखो, मात्रिक, और आप अपने वीडियो को बीच में रोक करके जो भी एक्टिविटियां हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान से देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने वीडियो को डाउनलोड करके देखें, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लास में इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद में आप बीच में रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए बोर्ड पर मिटा देने के बाद भी आप उसको पीछे जा करके बैक करके देख सकते हैं वीडियो को, इसलिए समस्या नहीं आएगी इसकी कोई भी आपके सामने। मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर, अगला क्वेश्चन है, मात्रिक एवं वर्णिक छंद में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको पढ़ाई जाए के अनुसार, जो पढ़ाया गया है उसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। मात्रिक और वर्णिक छंद, मौखिकली मैं आपको बता दूं, मात्रिक छंद वे होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित की जाती है। सम छंदों के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं और विषम छंदों में असमान संख्या में मात्राएं होती हैं। तो ये तो होगा आपका मात्रिक छंद। और अगर वर्णिक छंद की बात करें तो वर्णिक छंद का मतलब है कि इनमें वर्णों की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना नहीं की जाती। प्रत्येक वर्णिक छंद में, प्रत्येक छंद में वर्णों का क्रम और संख्या निश्चित होती है। इसमें 3 वर्णों का एक समूह जो है वो गण कहलाता है तथा प्रत्येक चरण में गणों का क्रम भी जो है वो नियत होता है, निश्चित होता है। इस प्रकार से ये मात्रिक और वर्णिक छंद में जो है अंतर स्पष्ट है। तो ये आप कोई भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। मात्रिक छंद का जो आपके पढ़ाए गए के अनुसार जो गीतिका या हरिगीतिका जो उदाहरण लिया है अपने छंद का, वो आपका मात्रिक छंद होगा। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये जो भी उदाहरण मैंने आपको लिखाए हैं वो मात्रिक छंद है और उदाहरण पूछने पर आप उस मात्रिक छंद की कोई भी 1-2 लाइन लिख सकते हैं। अगला जो है वर्णिक छंद, जैसे वर्णिक छंद भी मैंने सवैया, कवित आपको लिखाए हैं, उनका कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं तो वो वर्णिक छंद का उदाहरण हो जाएगा। जैसे दिवस का अवसान, समीपता, इस प्रकार से जो मैंने लाइनें आपको लिखवाई थी छंद की वो आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आप हल कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है बेटा इसका कि कविता में छंद का क्या महत्व है। उत्तर सहित लिखिए आप, कविता में छंद का क्या महत्व है। कविता में छंद का क्या महत्व है। तो ये आप उत्तर सहित इसको लिख सकते हैं अपनी होमवर्क की कॉपी में और याद भी करना है। तो आप लिखें बेटा कि कविता में छंद का बहुत महत्व है। कविता में छंद का
बहुत महत्व है। कविता में छंद का बहुत महत्व है। छंद के कारण कविता में नाद सौंदर्य, छंद के कारण कविता में नाद सौंदर्य यानी लय, एक तरह से शब्दों का जो सौंदर्य है, ध्वनि का जो सौंदर्य है वो है नाद सौंदर्य, तथा संगीतात्मक पैदा होती है। लय तथा संगीतात्मक पैदा होती है। ये छंद से ही संभव है। कविता के अंदर कविता की जो लय होती है, कविता का जो संगीत होता है, जो नाद सौंदर्य है, वो छंद के कारण ही आता है कविता के अंदर। इससे कविता में सरसता उत्पन्न होती है। इससे कविता में सरसता उत्पन्न होती है। सरसता उत्पन्न होती है। अगला है और उसका सौंदर्य बढ़ता है, और उसका सौंदर्य बढ़ता है। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि छंद को नाद सौंदर्य के लिए आवश्यक बताया है, और जो साहित्य के आचार्य अभिनव गुप्त हैं उन्होंने भी कहा है कि छंद रस और भाव व्यंजना में सहायक होते हैं। इसके कारण कविता को कंठस्थ करने में सरलता होती है। इसके कारण कविता को कंठस्थ करने में, इसके कारण कविता को कंठस्थ करने में सरलता होती है। इसके कारण कविता को कंठस्थ करने में सरलता होती है। छंद कविता के अनुकूल शब्द चयन तथा विनय विन्यास में सहायक होते हैं। छंद कविता के अनुकूल शब्द चयन, शब्द कविता के अनुकूल शब्द चयन तथा वाक्य विन्यास में सहायक होते हैं, तथा वाक्य विन्यास में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से कविता में छंद का महत्व है। अगला जो क्वेश्चन है आप वो खुद घर पर ही कर सकते हैं कि कविता में, अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है जो छंद पढ़ाते समय मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। कविता में छंद के जो अंग हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उनमें यति, गति, चरण, तुक जो हैं, तुक, यति, गति, चरण, तुक, ये जो 6 अंग मैंने आपको बताए थे, इनकी सबकी परिभाषाएं तुम्हें याद होनी चाहिए, इनका उदाहरण तुम्हें याद होना चाहिए, वो सब तुम्हें याद करने हैं। तो इस प्रकार ये आपका छंद का जो चैप्टर है वो आज यहीं पर कंप्लीट है। इसके आगे वाले जो वीडियो को भेजा जाएगा आपके पास, उसमें अलंकार का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा। अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, 8 अलंकार जो आपके चलते हैं चैप्टर से जुड़े हुए, उनको पढ़ेंगे। अब तक के लिए आज इतना बहुत है। कल और मिलेंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसको अपलोड करने पर आपको आगे की जो स्टडी है उसकी सामग्री प्राप्त होगी। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।
आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें और घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू।